नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। आप सभी का राज जी के प्लस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, अपन पढ़ेंगे आज महान राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता हैं और वो हैं बाबा रामदेव जी। तो आइए पढ़ते हैं बाबा रामदेव जी को। तो एक बार जोर से बोलो, बोलो बाबा रामदेव की जय हो। तो बाबा रामदेव जी का जन्म तंवर वंशीय राजपूत परिवार में हुआ। इनका जो जन्म हुआ वो जन्म कहाँ पर हुआ? उड़ू काश्मीर, शिव तहसील जिला बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? उड़ू काश्मीर शिव तहसील जिला बाड़मेर। यहाँ का एक था राजा जिसका नाम था अजमाल जी। राजा का नाम क्या था? अजमाल जी। और एक थी रानी जिसका नाम था मैणा दे। जिसका नाम क्या था? मैणा दे। अजमाल जी और मैणा दे की शादी की किए हुए बहुत साल गुजर गए। इन्होंने खूब कोशिश की। कोशिश का मतलब इनके होने की इन्होंने भी की, देवी देवता इन्होंने भी ढोके संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन इनको कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। अजमाल जी करते थे द्वारकाधीश जी की पूजा। उनके भक्त थे तो उन पर गुस्सा खा करके अजमाल जी एक दिन पानी में कूद जाते हैं कि अब इस संसार में जीने का मेरा कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मुझे कोई संतान अभी तक प्राप्त नहीं हुई। लोग मुंह देखना पसंद नहीं करते, ठीक है ना। कूद जाते हैं पानी में और वहीं पर साक्षात दर्शन देते हैं द्वारकाधीश जी। वहीं पर आकर के खड़े होते हैं कि जा अजमाल, इतना घबरा मत, मैं खुद तेरे घर अवतार लूंगा रामदेव बनके, इतनी टेंशन मत ले। तो रामदेव जी ने इनको आशीर्वाद दिया और इनको संतान प्राप्त होती है मित्रों 4। बड़ी बड़ी बेटी जिसका नाम है लाछा, और दूसरी भी बेटी हुई जिसका नाम सुगुणा। तीसरे नंबर पर बेटा हुआ जिसका नाम वीरमदेव। कौन सा? वीरमदेव, जिसको कहते हैं बलराम का अवतार। बलराम का अवतार किसको कहते हैं? वीरमदेव। और चौथे नंबर पर जो संतान पैदा हुई, जो आज की इस कथा की महानायक नेता हैं, वो है रामदेव जी। और मित्रों, दोस्तों, जितने भी जो लोक देवता हैं वो अपने माता पिता की लगभग ज़्यादातर सबसे छोटी संतान हैं। तो रामदेव जी अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। पिता का नाम अजमाल जी, माँ का नाम मैणा दे। और इनका जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। रामदेव जी का जन्म कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इस द्वितीया को मारवाड़ में, राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में कहा जाता है दोस्तों बीज। इसको क्या कहते हैं? बीज कहते हैं, ठीक है ना। बीज का मतलब होता है दूज।
तो रामदेव जी के बारे में कहा जाता है कि जब द्वारकाधीश जी अजमाल जी को दर्शन दिए तब इन्होंने कहा कि किसने कहा, द्वारकाधीश जी ने अजमाल जी से कि भादुड़ारी बीज रो जब चंदो क्रय प्रकाश, भादुड़ारी बीज रो यानी भादवे की दूज, भादुड़ारी बीज रो और जब चंदो क्रय प्रकाश, तो मैं खुद रामदेव बन आवस्यूं, मन में राखीजिए विश्वास कि मन में थोड़ा धैर्य रख, विश्वास कर, मैं खुद तेरे घर रामदेव बन के अवतार लूँगा, जन्म लूँगा। तो मित्रों बीज का मतलब होता है द्वितीया और द्वितीया का मतलब होता है बीज। इसे ही कहा जाता है बाबेरी बीज। तो बाबेरी बीज कब आती है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। अब देखो रामदेव जी के उपनाम, रामदेव जी को कहा जाता है कृष्ण का अवतार, इसके बड़े भाई को तो कहा जाता है बलराम का अवतार, और इन्हें कहा जाता है कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार। रुणेचारा धनी, पीरों के पीर, राम सा पीर और सांप्रदायिक सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। तो ये हैं रामदेव जी के उपनाम, कृष्ण का अवतार, रुणेचारा धनी, पीरों का पीर, रामसा पीर और सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। ये तो मैंने आपको पहले दिन भी बता दिया था दोस्तों। पीर किसे कहते हैं, पीर कहते हैं मित्रों, वापस देख लो, जिस लोक देवता को हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं, जिसकी दोनों पूजा करते हैं, उन दोनों को कहा जाता है क्या, पीर। और ये पीर अपने राजस्थान में कितने हैं, 5। लोक देवता तो बहुत हैं लेकिन पीर कितने हैं, 5। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया बेहा, पांचों पीर पधार जो गोगाजी जेहा। दोस्तों अपने को रटना नहीं है, समझना है। रटने से ये कल्चर, ये संस्कृति याद नहीं होगी, समझना है अपने को। तो अब अगला देखो, रामदेव जी का जन्म जहाँ पर हुआ उडू काश्मीर सिव तहसील जिला बाड़मेर में, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है। रामदेव जी जो थे, रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु कौन थे, बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी रामदेव जी के गुरु थे, सारी शिक्षा दीक्षा इन्हीं से ग्रहण करी। रामदेव जी को पोखरण की जनता ने आग्रह किया। पोखरण में एक भैरव नाम का राक्षस रहता था जो गोधन का नाश करता था, गायों को मार करके खाता था। उस भैरव नामक राक्षस को मारने के लिए पोखरण की जनता रामदेव जी से आग्रह किया और रामदेव जी ने उस भैरव नामक राक्षस का वध किया। और इस पोखरण में, और पोखरण जिस जिले में है, जिला है जैसलमेर, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। वहीं पर रामदेव जी ने बनवाया राम सरोवर तालाब। तो लिखो, रामदेव जी ने गोधन का
नाश करने वाले, गोधन का नाश करने वाले भैरव नामक राक्षस का वध किया। भैरव नामक राक्षस का क्या किया? वध किया। ये याद रखना, राक्षस का नाम था भैरव। और यहीं पर रामदेव जी ने पोखरण में रुणेचा में राम सरोवर तालाब बनवाया। राम सरोवर तालाब बनवाया। रामदेव जी ऐसे महान पुरुष थे, महान लोक देवता थे, राजा के बेटे थे, लेकिन हमेशा दीन दलित दुखियों की सेवा किया करते थे। इन्होंने समाज में जो जात पात ऊंच नीच का भेदभाव था उनका विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया कि हे मनुष्यों को मनुष्य समझो, आपस में ऊंच नीच जात पात का भेद मत करो। तो इन्होंने जो जागरण किया करते थे रात में, उस जागरण को जम्मा जागरण कहते हैं। और समाज को शुद्ध करने के लिए इन्होंने चलाया शुद्धि आंदोलन। रामदेव जी ने एक पंथ भी चलाया जिसका नाम था कामड़िया पंथ, ठीक है ना। तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की और इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन चलाया। तो देखो दोस्तों, शुद्धि आंदोलन किसने? बाबा रामदेव ने। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने। रामदेव जी का जो ससुराल था, वो ससुराल कहाँ पर था? ससुराल कहाँ पर था? देखो कहाँ पर था? अमरकोट। कहाँ पर? अमरकोट। और अमरकोट कहाँ पर है? सिंध प्रांत में। और सिंध प्रांत कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अमरकोट के राजा थे दलजी सोडा और उनकी पुत्री थी नेतल दे। क्या नाम था? नेतल या निहाल दे। नेतल या निहाल दे उनकी पुत्री थी दलजी सोडा की। रोग से ग्रसित थे, ये गए हुए थे अमरकोट। कौन? रामदेव जी। उसने सोचा कि फ्री में काम हो सकता है, अपने बेटे का इलाज हो सकता है। उसने रामदेव जी से आग्रह किया और रामदेव जी ने उसकी सारी बीमारी ठीक कर दी। और ठीक कर दी तो कहा कि मैं तो मेरी कन्या का फेरा आपके साथ ही करना चाहता हूँ। कि ठीक है। और निहाल दे, नेतल दे ही बन जाती है रामदेव जी की पत्नी। तो बताइए रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे। और इन्हीं से एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है सादा। पुत्र का नाम सादा। तो रामदेव जी के बेटे का नाम था सादा, पत्नी का नाम था नेतल या निहाल दे। शुद्धि आंदोलन चलाया रामदेव जी।
कामड़िया पंथ सर्वाधिक जो भक्त होते हैं वो कामड़िया जाति के होते हैं। और कामड़िया पंथ की महिलाएं, कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली, कितनी ताली? 13 ताली नृत्य करती है, ठीक है ना। 13 ताली नृत्य करती है कामड़िया पंथ की महिलाएं। 13 मजीरों के साथ 13 मजीरे बांध करके 13 ताली नृत्य करती है। और याद रखना क्या, एकमात्र नृत्य है राजस्थान का जो बैठ करके किया जाता है। एकमात्र नृत्य जो बैठ करके किया जाता है वो कौन सा? 13 ताली नृत्य है जो बैठ करके किया जाता है। अनाज फटकना, चाकी पीसना, ये सब 13 ताली नृत्य में किया जाता है। आगे देखो, आगे देखो, 13 ताली नृत्य करती है जैसलमेर, व बीकानेर। बीकानेर के ब्यावले भक्तों द्वारा इनके गीत गाए जाते हैं, इनके गीत गाए जाते हैं। छाप लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए आगे और जानकारी देखते हैं। बाबा रामदेव जी जो है सबसे बड़े लोक देवता हैं भाई। रामदेव जी 13 ताली नृत्य करती है कौन? कामड़िया पंथ की महिलाएं, कामड़िया जाति की महिलाएं। तेरह ताली नृत्य करती है। इस 13 ताली नृत्य की नृत्यांगना, प्रमुख जो नृत्यांगना है वो कौन है? पादरला गांव जिला पाली में। और यहाँ की कौन है नृत्यांगना? मांगी बाई। कौन सी बाई? मांगी बाई 13 ताली नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है। लक्खी मेला भरता है रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला। दूर दूर से पैदल यात्री चल करके आते हैं और इनके जो पैदल यात्री चल करके आते हैं उनको कहते हैं जातरू। क्या कहते हैं? जातरू। तो पैदल यात्री जो आते हैं उनको कहते हैं दोस्तों जातरू। बाबू कीरो, आपा और आपा कीरा, बाबरा। इनके रामदेव जी के रात्रि जागरण जो होता है, रात्रि जागरण उसको कहते हैं जम्मा जागरण।
रात को जो जागरण करते हैं कि नहीं करते हैं, सत्संग, उसको क्या कहते हैं? जम्मा जागरण। कौन सा? जम्मा जागरण। रामदेव जी रामदेव जी के मंदिर को कहा जाता है देवरा, और ये होता है कदम्ब के वृक्ष के नीचे। वृक्ष कौन सा? कदम्ब का। रामदेव जी ने डाली बाई मेघवाल को अपनी धर्म बहन बनाई। प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि तो रामदेव जी की जो धर्म बहन थी वो कौन थी? डाली बाई, और वास्तविक बहनें थी सुगना और लाछा। तो ये कौन थी? मेघवाल जाति की थी, और मेघवाल जाति के मंदिर में जो इनके पुजारी होते हैं उनको कहा जाता है रेखिया। उनको क्या कहा जाता है? रेखिया। जो मेघवाल जाति के पुजारी होते हैं उनको कहते हैं रेखिया। रामदेव जी के घोड़े का नाम, घोड़ा जो था वो था नीला घोड़ा। नीलो घोड़ो नवल रो और मोतियां जड़ी लगाम। नीला, और ये पूछ भी लिया गया दोस्तों प्रश्न, लीला 3rd ग्रेड 2012 जालोर जिला परिषद में, कि रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा था? पीला था, लाल था, सॉरी, तो उसमें ऑप्शन में था लीला और नीला। उन्होंने माना था लीला, लेकिन फिर डिलीट कर दिया गया। तो ध्यान रखना नीला घोड़ा था। रामदेव जी ने अपनी सारी विद्याएं अपने पुत्र साधा को दे दी, और अब रामदेव जी ने सोचा कि अपना इस जगत में आने का उद्देश्य पूरा हुआ, और रामदेव जी राम सरोवर की पाल के किनारे ले लेते हैं क्या? समाधि। लेकिन समाधि लेने से पहले डालीबाई जो इनकी धर्म बहन थी, दोनों में क्या शर्त लग गई? डालीबाई तो कहने लगी कि समाधि पहले मैं लूं, और रामदेव जी ने कहा कि समाधि पहले मैं लूं। तो दोनों ने कहा कि चलो अपन ऐसे करते हैं कि यहीं पर एक इसमें जो मिट्टी में खोदते हैं, अगर यहाँ पहले पुरुष का चिन्ह कुछ निकलता है तो समाधि पहले मैं लूँगा, और महिलाओं के अगर कुछ चिन्ह निकालते हैं तो समाधि आप ले लेना। तो मित्रों इस प्रकार से वो खोदते हैं और वहाँ पर महिला के चिन्ह निकलते हैं, उससे जिससे क्या है कि डालीबाई पहले समाधि लेती है और फिर रामदेव जी लेते हैं। एक और देखो, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, इन्होंने ग्रंथ लिखा 24 वाणियाँ। कितनी वाणियाँ? 24 वाणियाँ।
24 वाणियाँ नामक ग्रंथ किसने लिखा? रामदेव जी ने लिखा। किस भाषा में लिखा? वो है मित्रों मारवाड़ी। कौन सी भाषा? मारवाड़ी। तो मारवाड़ी भाषा में रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ किसने लिखा? रामदेव जी ने लिखा है। ठीक है। रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह, रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह जो है वो है मित्रों चरण चिन्ह या पगल्या। तो रामदेव जी के मंदिर में इनकी मूर्ति नहीं है, इनके क्या है? पगल्या हैं। और आपने देखा होगा, और देखा क्या, गए भी होंगे, तो जब उसके रामदेव जी के जाते हैं तो जो झंडा लेकर के जाते हैं उस झंडे पर रामदेव जी के पगले बने हुए होते हैं। और वही पगले रामदेव जी के मंदिर में हैं। कोई मूर्ति वूर्ति नहीं है और उन्हीं पगलियों की पूजा की जाती है। ठीक है। तो रामदेव जी की जो चरण चिन्ह वो है पगल्या, यानी इनके जो पैर हैं, पैरों के निशान हैं, उनकी पूजा की जाती है। मित्रों, राम सरोवर तालाब के किनारे, राम सरोवर तालाब के किनारे इन्होंने समाधि ली। राम सरोवर तालाब के किनारे इन्होंने समाधि ली और वहीं पर है इनका मुख्य मंदिर। कहाँ पर? रुणेचा में। ठीक है। ये है यहाँ का मुख्य मंदिर रुणेचा का। इसी में जो मूर्ति नहीं है क्या है? चरण चिन्ह है, पगल्या है। ये है इनका झंडा 3, 4, 5। तो इनकी जो ध्वजा है, ध्वजा जो है उसको कहते हैं नेजा। ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। और ये ध्वजा जो है ये तो होती है पचरंगा। इनका जो झंडा वो है, या फिर होता है सफ़ेद रंग का धोड़ा। तो इनका जो झंडा है, इनकी जो नेजा है, उसको पचरंगा या सफ़ेद रंग का इनका झंडा होता है। और यही है इनका मुख्य मंदिर रुणेचा। और रुणेचा जहाँ पर है वो है जैसलमेर में। रुणेचा कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ले लो स्क्रीनशॉट। आइए इनके प्रमुख मंदिर देखते हैं, कौन कौन से इनके प्रमुख मंदिर हैं। इनके जो मेला भरता है वो लक्खी मेला भरता है। क्या? लक्खी मेला भरता है। और इसी मंदिर में इनका भरता है मेला। और मेला भरता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला चलता है। द्वितीया से एकादशी तक इनका चलता है मेला।
अब देखते हैं इनके प्रमुख मंदिर। रामदेव जी का जो प्रमुख मंदिर है, पहला मंदिर है वो लिखो रुणेचा, और रुणेचा जहाँ पर है वो है जैसलमेर। कौन सा मेर? जैसलमेर। दूसरा रामदेवरा, दूसरा रामदेवरा, दूसरा रामदेवरा है खूंडियावास। खूंडियावास, और खूंडियावास जिस जिले में, जिले का नाम नागौर, जिले का नाम नागौर। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट जरूर करें। छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा है दोस्तों जूनागढ़। और ये जूनागढ़ अपने किला नहीं है, ये जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात में। जूनागढ़ गुजरात में। नवलगढ़, नवलगढ़, और नवलगढ़ कहाँ पर है? झुंझुनू। सुरताखेड़ा चित्तौड़, सुरताखेड़ा, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़। बिराटिया, बिराटिया पाली, बिराटिया पाली, और मसूरिया, मसूरिया पहाड़ी, और मसूरिया पहाड़ी है सन सिटी जिसे कहते हैं वो है जोधपुर। तो मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर है? जोधपुर। यहाँ पर भी रामदेव जी का मंदिर है, और यहीं पर इसी मसूरिया पहाड़ी पर रामदेव जी के गुरु बालीनाथ की गुफा भी है। इसी मसूरिया पहाड़ी पर रामदेव जी के जो गुरु थे बालीनाथ जी, बालीनाथ जी की गुफा है। बालीनाथ जी की क्या है? गुफा है। अब देखो ये है इनका प्रमुख मंदिर। तो इसका जो पुजारी होता है, इस मंदिर का जो पुजारी होता है वो तो राजपूत ही होता है। वो कौन होता है? राजपूत ही होता है। लेकिन रामदेव जी की सर्वाधिक मान्यता जो है वो है मेघवाल जाति में। तो इनका जो पुजारी होता है वो होता है मेघवाल जाति का। किस जाति का? मेघवाल जाति का पुजारी होता है, जिसे कहते हैं रीखिया। उसे क्या कहते हैं? रीखिया। तो मेघवाल जाति के पुजारी को क्या कहते हैं दोस्तों? रीखिया कहते हैं। इनका जो मंदिर है वो है रामदेवरा जैसलमेर, दूसरा खूंडियावास नागौर, छोटा रामदेवरा जूनागढ़ बीकानेर, नवलगढ़ झुंझुनू, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, बिराटिया पाली, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। तो ये थे रामदेव जी जो सबसे बड़े लोक देवता हैं, और इनका जो गीत है वो गीत भी सबसे लंबा है। सबसे बड़ा लोकगीत किसका? रामदेव जी का। और सबसे बड़ा लोकगीत किस देवी का है? ये प्रश्न LDC 2013 में पूछ लिया गया कि कौन से देवी का गीत सबसे बड़ा है, तो वो है जीण माता का। आइए अब अगला लोक देवता पढ़ते हैं। रामदेव जी से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, और आपको और
किताब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा हो तो। हड़बूजी सांखला का जन्म जिस गांव में हुआ, गांव का नाम भुंडेल, और भुंडेल जहां पर है जिला नागौर। इनके पिताजी का नाम मेहाजी सांखला और माँ का नाम सौभाग दे। तो लिखो इनका जन्म जहाँ पर हुआ, जन्म का नाम भुंडेल, और भुंडेल जहाँ पर है जिला नागौर। जिला कहाँ पर? नागौर। यहीं के शासक थे जिसका नाम मेहराज या मेहाजी सांखला। माँ का नाम सौभाग, माँ का नाम सौभाग, और इन्हीं की कोख से हड़बूजी का जन्म हुआ। इनका जो उपनाम था हड़बूजी का उपनाम शकुन शास्त्री, शकुन शास्त्री, वीर योद्धा, ठीक है ना। शकुन शास्त्री किसे कहते हैं दोस्तों? शकुन शास्त्री उसे कहते हैं जो भविष्य की बात बताए कि भविष्य में क्या होने वाला है, वो कहलाता है शकुन शास्त्री। प्रकृति को देख करके बता दे कि आज बरसात होगी या नहीं होगी। जैसे पहले के आदमी थे, पहले कोई, आज तो वैज्ञानिक युग है, पहले ये मौसम विभाग की ऐसी जानकारियाँ कहाँ से लगाते थे? यही प्रकृति को देख करके। आज भी अपने गांव में जो बड़े आदमी हैं, बूढ़े आदमी हैं, वो अगर जो चिड़ी होती है, अगर वो रेत में अपने पंखों को हिला करके स्नान कर रही है तो कहते हैं कि आज बरसात होगी। ठीक, चींटियाँ ज़मीन से अंडे लेकर के निकल रही है कि आज बरसात हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसा जो अनुमान लगाते हैं, ऐसी जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, वो क्या है? शकुन शास्त्री कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? शकुन शास्त्री कहलाते हैं। ठीक है। मेहराजी हड़बूजी सांखला अपने राजस्थान में एक कहावत भी चलती है कि तीतर पंखी बादली विधवा काजल रेख, तीतर पंखी बादली विधवा काजल रेख, बा बरसे बा घर कर इमे मीनन मेघ। ठीक है ना, कि तीतर पंखी बादली, अगर तीतर के पंखों जैसी, तीतर के पंखों में जो कलर है, ऐसी अगर बादली हो रही है, आसमान में बादल छा रहे हैं। विधवा काजल रेख, अगर कोई विधवा स्त्री जिसका काजल का काम ही नहीं है, उसका जो चूड़ा है वो बध चुका है, अगर वो श्रृंगार कर रही है, मेकअप कर रही है, आंखों में सुरमा काजल लगा रही है, तो बाबर से बा घर करे कि अगर तीतर के पंखों जैसी बादली है तो वो पक्की बरसेगी कहीं ना कहीं। और अगर कोई विधवा महिला श्रृंगार कर रही है, काजल लगा रही है, तो उसने कोई ना कोई अपनी व्यवस्था कर ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई किसी प्रकार का वहम नहीं है। तो वो कहलाते हैं शकुन शास्त्री। हड़बूजी सांखला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। चोर चोर मौसेरे भाई तो होते हैं, लेकिन देव भी क्या थे? मौसेरे भाई थे। तो रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? हड़बूजी। और इन्हीं के हड़बूजी के गुरु कौन?
हड़बू जी के गुरु कौन थे? रामदेव जी के कौन थे? बालीनाथ जी। हड़बू जी के भी गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। ठीक है, हड़बू जी के भी गुरु बालीनाथ जी, रामदेव जी के भी बालीनाथ जी, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी सांकला तपस्या के लिए चले जाते हैं कहाँ पर? चाखू गांव। कहाँ पर? चाखू गांव। और चाखू गांव जिस जिले में, जिले का नाम जोधपुर। यहाँ जाकर के करते हैं तपस्या। उस समय ये जोधपुर का शासक रणमल राठौड़, और रणमल राठौड़ का बेटा था राव जोधा, जिसने जोधपुर की नींव रखी, मेहरानगढ़ दुर्ग बसाया। उस पर आया हुआ था संकट। ये जब अपन इतिहास पढ़ेंगे उसमें जो रणमल था, रणमल को मार दिया गया कुंभा के द्वारा, और कुंभा इसको भी मारना चाहता था, लेकिन इसकी जो बुआ थी उसने इन दोनों के बीच, राव जोधा और कुंभा के बीच क्या करवाई? आउल बाउल की संधि करवाई। उसके बाद जोधा आता है हड़बू जी के पास चाकू गांव, और आकर के कहता है कि महाराज आप मेरी सहायता करो। तो हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा को कि जा जोधा, तुझे कुछ किए बिना ही तेरा राज्य वापस मिल जाएगा। खोया हुआ राज्य वापस मिलने का आशीर्वाद दिया। वापस मिलने का आशीर्वाद दिया तथा अपनी कटार भेंट उसको दी। जो उनकी जो कटार थी वो जोधा को दे दी कि जा जोधा इसको ले और अपनी कमर में रखना, तुझे कुछ किए बिना तेरा राज्य वापस मिल जाएगा। और उनकी जो आशीर्वाद था, आशीर्वाद से उनको, राव जोधा को उनका राज्य वापस मिल गया। ठीक है ना। इसी से खुश होकर के राव जोधा ने हड़बू जी को जमीन दान की कहाँ पर? बेंगटी। कहाँ पर? बेंगटी। और बेंगटी कहाँ पर है? जिला जोधपुर में। और इसी बेंगटी में बढ़ता है हड़बू जी का मेला, और यहीं पर है इनका प्रमुख मंदिर। ठीक है, यही है प्रमुख मंदिर यहीं पर है। और मेला भरता है चैत्र की अमावस्या को। चैत्र की अमावस्या को यहाँ पर क्या भरता है? मेला भरता है। मंदिर में हड़बू जी सांकला जो है, जो गायें थी, पंगु गायें, विकलांग गायें, उनके लिए ये चारा लाते थे, उनकी रक्षा करते थे। अपनी बैलगाड़ी में भर करके चारा लाते थे, उनको खिलाते थे। तो इनको गायों का रक्षक भी कहा जाता है। और इन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद, मेरे विदाई लेने के बाद, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद आप मेरी पूजा मत करना, मेरी बैलगाड़ी की पूजा करना। क्योंकि उसी से
जो सब कुछ किया है मैंने मेरी बैलगाड़ी से ही किया है। तो मंदिर में मूर्ति की जगह इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है और इस बैलगाड़ी का जो नाम था वो नाम था सिया। सिया नाम की इनकी बैलगाड़ी थी और यही था इनका वाहन। आपको किताबों में हड़बू जी का वाहन सियार भी मिलेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, इनका जो वाहन था वो वाहन था सिया नाम की इनकी बैलगाड़ी थी। उसी से ये आवागमन करते थे, उसी से ये चारा ला करके गायों को खिलाते थे। तो इनकी जो सिया नाम की बैलगाड़ी थी वही था इनका वाहन। रामदेव जी ने हड़बू जी को रतन कटोरा व सोहन चिटिया नाम की छड़ी भेंट की। सोहन चिटिया नाम की छड़ी भेंट की। तो कटोरा जो था वो था रतन कटोरा और जो छड़ी थी वो थी सोहन चिटिया। तो ये थे दोस्तों हड़बू जी सांखला। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और जो घंटी वाला जो निशान है उसके ऊपर ऑल के ऊपर ज़रूर दबाएं, ताकि जो आगे आने वाला जो वीडियो है वो आपको तुरंत मिल सके। कमेंट भी करें दोस्तों, ताकि मुझे पता चल सके कि जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।